तो मेरे पास एक रेफरेंस और इस रेफरेंस को हम सिनेमा 4D से कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और ये सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, किसी भी रेफरेंस को, कोई भी हो सकता है, ये रेफरेंस हो या फिर कोई और भी रेफरेंस हो, ऑलमोस्ट सिनेमा 4D के मोग्राफ टूल से बनाया जा सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होती है कि शॉर्ट का बैकग्राउंड करने कि मैं कैसे विजुलाइज करता हूँ किसी भी एनिमेशन को, फिर उसको सिनेमा 4D में बनाता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड करना। दोनों पी थोड़ा से अपने पोजीशन से जेड एक्सिस में मूव किया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, फिर थोड़ी देर बाद वो 4 टाइम में मल्टीप्लाई हुआ। 4 टाइम मल्टीप्लाई होने के बाद एक राउंड 360 रोटेशन होता है कि वो दोनों मल्टीप्लाई हुआ, फिर 360 रोटेट होकर अपने पोजीशन पे चला जाता है। तो आगे का काम तो आफ्टर इफेक्ट से हो जाएगा, जो इसके बाद का है, क्योंकि 2D मोशन ग्राफिक्स में आएगा। लेकिन जो इसके पहले का है वो 3D में है, तो हम ये क्रिएट करने वाले हैं। और ये क्रिएट करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हमें कैमरा चाहिए, तो हम कैमरा लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, तो हमें डिसाइड करना है कि ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है या फिर कैमरे को रोटेट करना है। तो मैंने कैमरा लेता हूँ यहाँ पे, इसलिए हम अटैच करने के लिए टारगेट लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक नल लिया, नल का नाम देता हूँ टारगेट, डन। और यहाँ से हम टारगेट या अटैच। अब मेरा क्या है, जब मैं एनिमेशन करूँगा कहीं भी हूँ तो ये प्रॉपर सेंट्रिक रहेगा, क्योंकि इसको फॉलो करेगा। जैसे कैमरा का नोटिस करोगे यहाँ से, तो कैमरा वही फॉलो करता है। अटैच है, टारगेट की तरफ ही फेस करके रखता है, ठीक है। तो मैं इसको सेंट्रिक रखता हूँ पहले, उसके बाद थोड़ा मूव किया। नोटिस करोगे थोड़ा सा कैमरा ऐसे रोटेट हो रहा है, हल्का से ऐसे रोटेट हुआ, और फिर तो फिर मैं वैसे ही रोटेशन जैसे इसमें दिख रहा है वैसे रोटेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ गया और थोड़ा यहाँ पे गए जाते हैं और इसको ऐसे यहाँ पे। तो कैमरा देख सकते हैं कि मेरा कैमरा ये हुआ। तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग एकदम फ्रंटल में रखता हूँ, थोड़ा टेढ़ा रखता हूँ ताकि वो डर हो गया। हम इसको 90 की जगह रखते हैं 250। उससे क्या होगा ना, मेरा कैमरा बहुत फास्ट हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको स्लो कर लेते हैं ताकि ये ओके डन। तो मेरा कैमरा जो ऑलमोस्ट इसके जैसा हमने कर दिया है, ऑलमोस्ट होगा क्योंकि सिमिलर बना रहे हैं। एग्जैक्ट सेम नहीं बना सकते, कोई भी नहीं बना सकता, मैं अपने ही एनिमेशन को भी एग्जैक्ट नहीं बना सकता। तो हम कोशिश करेंगे 70 to 80% मैच करने का। ये हो गया। मैं यहाँ से ग्रिड ऑफ करता हूँ। ये क्या है, चलो अब हो गया। अब ये 180 मूव ऑन हो रहा था जो भी, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ग्रुप करते हैं। तो Alt G प्रेस करके एक ग्रुप बना लिए। ओके, मैं यहाँ से की किया और फिर इसको 360 रोटेट करते हैं। यहाँ पे हम 360 रोटेट डन। हाँ, तो इसके साथ ही मेरा कैमरा को फ्रंटल जाएगा, तो हम कैमरे भी यहाँ पे की करते हैं और जिस पॉइंट पे 360 का रोटेशन कंप्लीट हुआ है उस पॉइंट पे जाके कैमरा को भी स्लिप करके ऐसे सेंट्रिक कर लेते हैं। तो क्या होगा वैसे ये ओके डन। अब हम थोड़ी स्मूथनेस करेंगे, अभी हम एनिमेशन कर लेते हैं क्योंकि जब एक बार वो क्लोनिंग हो जाए फिर बाद में हम करने में डिस्टर्बेंस आएगी, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही आपको पहले करके दिखा दूँ। ये रोटेशन ओके। जब भी कभी आपको अगर वो करना तो हम यहाँ से ओपन करके यहाँ पे कर सकते हैं, ये पाथ को सिलेक्ट करके एनिमेशन कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि एनिमेशन कैसे होगा, स्मूथ बस होगा। तो मैं इसको करने के लिए ग्राफ को छेड़ता हूँ, डन ओके। तो मैं ये कर दिया ओके। और थोड़ा सा इन दोनों का की एग्जैक्ट वही होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा स्लाइडिंग लगेगा। ओके डन, यहाँ पे करते हैं। तो हमारा एक बेसिक एनिमेशन हो गया जो ये वाली थी। अब हमारा मेन आता है सेकंड पॉइंट में, ये जो मल्टीप्लिकेशन क्लोनिंग हो रही है वो इम्पोर्टेंट है। तो क्लोनिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्लोनर। जैसे कि यहाँ पे गया, इस पे मैं क्लोनर लेता हूँ अभी। क्लोनर लिया, क्लोनर लेते हैं यहाँ पे।
देखो क्लोनर क्या कर रहा है, ऐसे ग्रिड में कर रहा है क्लोनर। नोटिस करोगे सबसे पहले ग्रिड है, इसलिए ग्रिड में बढ़ रहा है। हमको ग्रिड में नहीं चाहिए, हमको किस में चाहिए क्लोनिंग, जेड एक्सिस पे। तो हम करने वाले हैं यहाँ पे लीनियर करके, देखो मैं टॉप पे नहीं चाहिए, मुझे जेड एक्सिस पे चाहिए। तो मैं जेड एक्सिस पे मूव करता हूँ इसको, यहाँ से देख सकते हैं ये, ठीक है, जेड एक्सिस पे, और यहाँ पे 4, ठीक है। तो हमारा ऐसे होने वाला है कि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं इसको वापस अपने पोजीशन पर रख देता हूँ जहाँ पे इसको डेप्थ प्रॉपर, मैं टॉप एंगल से जाके इन दोनों का डेप्थ मैच कर देता हूँ, ये लो, ठीक है, नॉर्मली हो गया। सिमिलरली हम इसका भी करेंगे, इसका कि ये ऑल्ट प्रेस क्लोनर आ गया, यहाँ से लीनियर करने वाले 4 टाइम्स 0, और इसको हम ठीक है। दोनों में जो है, इसमें है 5, इसमें भी हम -5 हो गया। अब हमारा क्लोनिंग तो हो गया, लेकिन हमारा क्या हो रहा है कि क्लोनिंग हमें जो क्लोन होते हुए पोजीशन होना है जेड एक्सिस में, वो करना है। तो अगर हम वापस ब्रेक डाउन करके जाते हैं इस पर एनिमेशन पे, क्यों कह रहे हैं बाहर आ रहा है, फिर उसके बाद फिर से आ रहा है। तो ये करने के लिए हमारे पास टूल है इफेक्टर्स। ये इफेक्टर्स में मैं लेने वाला हूँ स्टेप, क्योंकि 1 बाय 1 पर आगे जा रहे हैं। अगर मैं बाकी सब लेता हूँ, सबका अलग अलग है, अगर सब आपको चाहिए तो मैं सबका एक सेपरेट ट्यूटोरियल बना दूंगा, लेकिन अभी हम जाने वाले हैं स्टेप पे। स्टेप करते ही देखिए दोनों को मैंने एक साथ सिलेक्ट किया था, इसलिए वैसा दिख रहा है, मैं तो दोनों को नहीं करना था, तो मैं वापस डिलीट करता हूँ। मुझे चाहिए सबसे पहले इसका, एक का करेंगे फिर सेकंड का करेंगे। स्टेप पे गए, स्टेप पे पैरामीटर देखेंगे तो स्केल ऑन है, वो हमको जरूरत है, हमें चाहिए था जेड, इतना काफ़ी है, हम -155 डन, ठीक है। अब हम यही एनिमेशन वापस करें। अब मैं क्या करता हूँ कि ये मेरा कंट्रोलिंग है, ठीक है। तो यहाँ तक गए, की करते हैं और स्टार्टिंग में 0 करते हैं। तो क्या होगा कि ये एनिमेशन होते होते बढ़ रहा है, और फिर यहाँ पे मुझे इस पोजीशन पे मुझे ये 4th वाली जो क्लोनिंग है ये होना था, लेकिन यहाँ तो सब एक साथ हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो स्पाइन का ग्राफ दिख रहा है, एक कंट्रोल प्रेस करते हैं और एक को नीचे ले लेते हैं, ना ये हो गया। अब हमको कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ की, और फिर यहाँ पे करने के बाद इसको बाहर ले, डन, ठीक है। ये लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे एकदम स्टॉपेज हो रहा है, इसलिए मेरे को स्टॉपेज नहीं चाहिए, बढ़ते हुए चाहिए कंटिन्यू। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 हुआ, 100 के बाद ये थोड़ा बढ़ लेना है, तो हम थोड़ा इसको बढ़ाते रहेंगे, थोड़े से 120 तक। तो क्या होगा, ये देखो बढ़ रहा है, और फिर ये वापस जा रहा है। लेकिन नोटिस करोगे यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथनेस जो ग्राफ है, अगर नोटिस करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब थोड़ा सा स्पीड अप हो गया, थोड़ा सा स्पीड अप हो रहा है। तो वैसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ग्राफ है, ये वाला सेक्शन स्प्लाइन शो ग्राफ, ये वाला दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा करते हैं, सिर्फ यही चाहिए मुझे, ये वाली, ठीक है। यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, ठीक है। देखते हैं, हो गया, हो गया, डन। ओके, तो हमारा ये एनिमेशन हो गया। अब नोटिस करोगे इसके बाद जाते जाते ये वापस सेटल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, इस स्पाइन पे ये जो 120 की है, यहाँ से इस जाते जैसे 180 हो गया, ये 0 हो जाएगा, तो वापस अपने पोजीशन पे सेटल हो जाएगा। टॉप एंगल से देखते हैं क्या हुआ, यहाँ तक बढ़ा, 4th वाला बाहर आया, ये घूमते घूमते वापस सेटल हो गया, डन, ठीक है। इसको और हम कर सकते हैं 165 करते हैं थोड़ा सा, ओके। अब ये हमारा पहला पी हो गया,
अभी हमें क्या करना है, सेकंड वाली पी को कैसे करना है, तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं ताकि हमारे पास रहेगा कि मैंने इस वाले में किया है। अब इस वाले में सेम कॉपी करना था, हम इसको कंट्रोल प्रेस करके छोड़ देंगे, डुप्लीकेट हो गया। अब क्लोनर पे जाएंगे और क्लोनर पे स्टेप डालेंगे, लेकिन अभी नोटिस करोगे कि ये सामने दरबार है, जबकि हमको अपोजिट करना है। तो हम स्टेप के पैरामीटर में जाएंगे, इसको करेंगे 165 प्लस में, हो गया, तो दोनों हो गया हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा एक बेसिक एनिमेशन। इसको और स्मूथ करेंगे तो और प्रॉपर कॉपी हो सकता है। अभी हमें हमारे पास रेफरेंस जो है पिंटरेस्ट से है। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया। और जो आगे का सेक्शन है, जो अगर देखोगे ये जो पेपल आता है, ये भी हम सिनेमा 4D से कर सकते हैं, नहीं तो आफ्टर इफेक्ट तो है। सिंपल तरीका है कि कोई भी रेफरेंस देखो और रेफरेंस को का ब्रेकडाउन करो, चाहे आप उसको डाउनलोड करके आफ्टर इफेक्ट में रखो, सॉर्ट बाय सॉर्ट डिवीजन करो, और फिर क्या इस्तेमाल हुआ है वो टूल्स को पहले सर्च करो। क्योंकि सिनेमा 4D में जो मोग्राफ टूल्स है उसमें जितने भी फैक्टर्स हैं, क्लोनर हैं, उसी से ही मैक्सिमम एनिमेशन हो जाती है, हमें मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नेक्स्ट में हम कोई दूसरा रेफरेंस निकालेंगे और फिर उसका ब्रेकडाउन करके उसका ट्यूटोरियल बनाएंगे।